दोस्तों, हाल ही में इंडिया की नई पार्लियामेंट बनकर रेडी हो गई है, लेकिन इस बिल्डिंग के बनने से कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत थी। इंडियन गवर्नमेंट कई सारे दूसरे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट जैसे कि राजपथ को कर्तव्य पथ बनाना, इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगाना और हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में नए नेशनल एम्बलम को लगाना। ऐसे में तो सवाल उठना जायज है कि इतने सारे खर्चे करने की क्या जरूरत है, जबकि देश की जीडीपी कोरोना टाइम के बाद सही से उबर भी नहीं पाई है। कोरोना से कई सारे लोगों की जान माल को नुकसान हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट पे है, पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़े हुए हैं, तो क्या इसमें इतना सारा खर्चा करके एक नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत थी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देखिए, अभी के टाइम पे देश में एक लहर चल रही है डीकोलोनाइजेशन की। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आसान शब्द में बोले तो यह है गुलामी की निशानी को हटाने का तरीका, देश को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट कल्चर देने का तरीका। इससे एक तरह से आप मानसिक गुलामी से आजादी भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठना चाहिए कि डीकोलोनाइजेशन और इतने सारे आर्किटेक्चरल चेंजेस की जरूरत ही क्या है, जबकि हमारा देश आज भी गरीबी से जूझ रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब जब सवाल पूछ ही लिया है तो फिर जवाब भी इसी वीडियो में मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस रिपब्लिक डे पे देश की नई पार्लियामेंट हाउस का इनागुरेशन कर दिया गया। ये बिल्डिंग पुराने पार्लियामेंट को रिप्लेस करेगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में बनाया था। तो इसका मतलब है कि पुरानी पार्लियामेंट को ऑलमोस्ट 100 साल कंप्लीट हो गए हैं, जो कि हमें अंग्रेजों से भीख में मिली थी ड्यूरिंग पावर ट्रांसफर इन 1947। नई पार्लियामेंट को भारत के लोगों ने बनाया है, भारत के पैसे से बनाया है और भारतीय कल्चर के थीम पे बनाया है। पार्लियामेंट का जो लोकसभा हॉल है वो हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक से इंस्पायर्ड बनाया गया है, जिसमें कुल 880 लोगों के बैठने की जगह है। साथ में राज्यसभा की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है 384 और इसको भी हमारे नेशनल फ्लावर लोटस से इंस्पायर्ड बनाया गया है और इसके सेंट्रल हॉल को कोलकाता के ग्रेट बैनियन ट्री की थीम पे बनाया गया है। इस नए बिल्डिंग को कई सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करके बनाया गया है, जिसमें Z++ सिक्योरिटी रहेगी और ये एक ग्रीन बिल्डिंग होगी जो कि 30% एक्स्ट्रा बिजली सेव करेगी। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर और इंजीनियर का कहना है कि ये बिल्डिंग आराम से 200 साल तक चल जाएगी, यानी कि 200 साल तक इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें हमारा नया अपडेटेड नेशनल एम्बलम भी है जो नए भारत को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं हमारे पहले सवाल पे। हमारे देश में आज भी बहुत गरीबी है, ऐसे में इस तरह का पार्लियामेंट हाउस बनाने की क्या जरूरत थी? देखिए, हमारी पुरानी पार्लियामेंट में एमपीज के बैठने के लिए जगह ही नहीं बची थी। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में सिर्फ 245 लोग फिट हो सकते हैं। अब ये एमपीज का रेशियो 1951 के बेसिस पे बनाया गया था, जबकि उस टाइम के हिसाब से देश की पॉपुलेशन आज से बहुत ही कम थी। इसीलिए हमें नंबर ऑफ मेंबर्स की बढ़ाने की जरूरत थी, जिससे देश में एक बेटर गवर्नेंस हो पाए। तो क्लियरली देश में एक बड़े पंचायत की जरूरत है। अब दूसरी बात, पुराने पार्लियामेंट में मॉडर्न फैसिलिटी ही नहीं थे, जैसे कि मीटिंग हॉल, यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हुई थी वो तक पुरानी हो गई है। ये बिल्डिंग उस टाइम पे बनाई गई थी जिस टाइम पे फायर सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ऐसे में अगर कल को पार्लियामेंट में आग लग जाए तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि 545 सीख कबाब बन जाएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमें ये याद रखना चाहिए कि दिल्ली एक अर्थक्वेक जोन 4 वाली जगह पे है, जो कि आगे चल के जोन 5 तक पहुंच जाएगी। तो नई बिल्डिंग काफी हद तक अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सकती है। क्या बात है? अब ये सब जो हो रहा है, ये सब भारत के डीकोलोनाइजेशन का ही एक हिस्सा है, जो कि भारत की इकोनॉमी के साथ साथ बढ़ रही है। वो चाहे नया पार्लियामेंट हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, महाकाल कॉरिडोर हो या फिर श्री राम मंदिर हो, यहाँ तक कि भारत के कानून भी, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, CAA कानून हो या फिर कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो, ये सब उसी मानसिक गुलामी की आजादी के आंदोलन का हिस्सा है। अब बार बार ये कोलोनाइजेशन की बात उठ रही है, तो आपको जानना चाहिए कि आखिर होता क्या है। एक तो होता है फिजिकल कोलोनाइजेशन, यहाँ पे बाहर के लोग आकर आपके घर पे कब्जा कर लेते हैं और आप ही को गुलाम बना लेते हैं। दूसरा होता है मेंटल कोलोनाइजेशन, मतलब मानसिक गुलामी। अब ये जो मानसिक गुलामी होती है, ये बहुत ही खतरनाक होती है किसी भी देश के लिए, क्योंकि भले ही आप एक देश के हिसाब से आजाद हो गए हैं, लेकिन आपकी मानसिकता आज भी वो गुलामों वाली होगी। अंग्रेज गवर्नर मैकॉले जो भारत में ऐसी एजुकेशन सिस्टम बना के चला गया जहाँ पे लोग तो इंडियन हैं लेकिन उनके दिमाग से अंग्रेज हैं। सिंपल वर्ड में ऐसा समझो, ये लोग भारत के खाते हैं, भारत में जीते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ अंग्रेजों का ही पसंद है। ऐसे लोगों को काले अंग्रेज कहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इंग्लिश में बात करना अच्छी बात है, लेकिन हिंदी या फिर अपनी मदर लैंग्वेज में बात करना इंसल्टिंग फील होता है। मैं वचन देता हूँ। Please speak English, Dilip. मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा।
इसीलिए लगता है कि गजल सुनना फैशन है, लेकिन भक्ति के गाने सुनना मिडिल क्लास। हमें लगता है कि सालसा या जैज इज सो कूल, बट ओडिसी इज सो मिडिल क्लास। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि डीकोलोनाइजेशन मानसिक गुलामी जैसी वायरस के लिए एक वैक्सीन की तरह काम करती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो फिर बेल आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड भी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।